हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एंड वर्कशॉप एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने जीके और हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का यह पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको जीके का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखो लिखा गया है ऊपर कुल प्रश्नों की संख्या 40, यानी आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुल 40 प्रश्न होंगे। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, यानी आपको जीके और साइंस के क्वेश्चन होंगे। जीके में आपको 20 क्वेश्चन और साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट पहला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा था। तो फ्रेंड्स, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन को हम अपने प्रैक्टिस सेट में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट सिर्फ जीके और हिंदी का होगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्रैक्टिस सेट है जीके का, इसके बाद कल का प्रैक्टिस सेट जो आएगा वह हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा। तो फ्रेंड्स, आइए पहले क्वेश्चन से करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपको इसका आंसर देना है। आपको बता दें, इसका अगर आपने झारखंड आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन का आप लोग रिव्यू देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर सके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। तो दूसरे क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो फ्रेंड्स, अगर आपने नीलम संजीवा रेड्डी का ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है। इसका सही आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनर कौन था? बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं। तो इसका आंसर बताइएगा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तविक एवं डिजाइनर कौन था? तो फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर एड्विन ल्यूटियंस आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? आपको बताना है कौन से ऑप्शन, लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पंचायती राज निकायों में आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताइएगा कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वह है रामानुज आचार्य। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर रामानंद दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि इसका आंसर रामानंद सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक जो लोहा उत्पादन होता है वह उड़ीसा राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, इसका अगर राइट आंसर आपने दिया है महाराष्ट्र तो बिल्कुल सही दिया है। महाराष्ट्र जो है भारत का वह राज्य है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका आंसर मानसरोवर झील दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है वह है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय जो है उसके बीच का अंतर जो है 4 मिनट का है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर बताइएगा कि किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1909 ईस्वी में। मार्ली मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा
कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। अगला आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की संसदीय जो प्रणाली है वह इंग्लैंड से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसका आंसर बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है वह केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई बैंक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब बताइएगा कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो फ्रेंड्स अगर आपने इसका आंसर मुंबई दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। भारत में जो सिक्कों का जारी करते हैं, जो भारत में सिक्कों को जारी करने का जो अधिकृत है वह वित्त मंत्रालय पर है। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वह कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अगर आपने मेजर ध्यानचंद आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब यहाँ के 20 क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन यहाँ तक आपको जीके के मिले। अब इसके आगे के 20 क्वेश्चन 20 से 40 क्वेश्चन 21 से 40 तक आपको साइंस के क्वेश्चन होंगे। आप लोग 20 क्वेश्चन आप जीके के पढ़ लिए, अब अगला 20 क्वेश्चन जो होगा वो साइंस का होगा। तो आप लोग देखिए 21वां क्वेश्चन जो है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है कब? ऑप्शन देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है। देखिए लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर जा रही है, और जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जाती है तो वास्तविक वजन जो होता है वह अधिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्रिकेट की गेंद को किस कोर्ट से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो फ्रेंड्स साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर आप 36 से 45 डिग्री दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 36 से जब 45 डिग्री पर कोई भी पिंड फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगर आप कार्य का मात्रक जूल बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वह कब लागू हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि व्यावसायिक पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स अगर आप डायोप्टर आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, यानी हर्ट्ज से हम क्या माप सकते हैं? तो फ्रेंड्स अगर आप तरंगों की आवृत्ति आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी आप तरंगों की अगर आवृत्ति आंसर दिए हैं तो बिल्कुल सही है, यानी हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यसाई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स यंग प्रत्यास्थता का यसाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आई होप इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है?
तो यह जो होता है इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यानी जब हम जल में तैरते हैं तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो फ्रेंड्स उसमें बता दें आपको कि न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है गति के पहले नियम, दूसरे नियम, तीसरे नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यानी F बराबर m इंटू ए मिलता है। यहां से बल की परिभाषा मिलती है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वह न्यूटन के प्रथम नियम से है या द्वितीय नियम से या तृतीय नियम से। अभी हमने आपको बताया कि तैरने वाला नियम वह भी न्यूटन के तृतीय नियम से था, और रॉकेट का जो कार्य प्रणाली है वह भी न्यूटन का तृतीय नियम से है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, यानी आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर आप आंसर दे रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर तो बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में भरे किसी भी कोई भी कण या छड़ कुछ भी हो वह थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय वायुमंडल का लाल दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? उसे क्या नहीं सॉरी सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या ऑक्सीजन द्वारा, आयन द्वारा, किसके द्वारा? तो वह है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका आंसर है मंदक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग जरूर बताना। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आयन। साइक्लोट्रॉन जो होता है वह आयन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो में हमने आपको पूरे 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। अगर आपने 40 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से कवर करते हैं यानी याद कर लेते हैं तो आपको इसी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन को याद करना, आपको वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।